Hello, my dear students. This is Rohit Sahu, your mathematics teacher. So, first of all, I welcome all to my YouTube channel. If you like the video, please do like, share, and subscribe. Students, last video पे हम देखे थे बेसिक्स ऑफ सेट एंड उसका रिप्रेजेंटेशन एंड उसका कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, ठीक है। एंड उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व किए थे। तो बच्चों अभी हम करेंगे उसे आगे, जो कि है टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ सेट होता है, उसका डेफिनेशन एंड उसका एग्जाम्पल्स, ठीक है। एंड उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 भी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। सो चलो बच्चों, तो टाइप्स ऑफ सेट का पहले फर्स्ट देखते हैं, जो कि आपका एम्प्टी सेट। बच्चों एम्प्टी सेट को हम नल सेट एंड वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इट शोज बाय इट्स नेम एम्प्टी, मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि ये ऐसा एक एलिमेंट है, सॉरी ऐसा एक सेट है जो कि सेट के अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं। सिंपल सा चीज़, जैसे कि सपोज आपका स्कूल और सपोज आफ्टरनून 3 बजे आपका सब क्लास खत्म हो गया, ठीक है। तो मुझे बोलो 3:15 को, ठीक है। सो 3:15 को आपका क्लासरूम पे और कोई बच्चा रहेगा क्या? बस समझ में क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जो आपका क्लासरूम वो भले एक सेट है, भले एक ग्रुप है, ठीक है, भले एक सेट है, लेकिन उसके अंदर कुछ बच्चे ही नहीं होंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा एक एम्प्टी सेट, सिंपल सा चीज। सो एम्प्टी सेट का मतलब, और इसे ना बच्चों हम नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी, नल और वॉइड सेट का मतलब क्या है कि इट इज ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, ठीक है। और वी कैन से द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट इज 0। कार्डिनलिटी मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। किसी भी एक एलिमेंट में, किसी भी एक सेट में कितने एलिमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो सेट का कार्डिनलिटी, ठीक है। सो बच्चों देखो डेफिनेशन देखते हैं। द एम्प्टी सेट इज द यूनिक सेट हैविंग नो एलिमेंट्स और कार्डिनलिटी इज 0, जिसका कार्डिनलिटी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। एंड और एक चीज बच्चों आपको याद रखना है, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय फाइव, PHI 5, प्लीज रीड इट एज 5, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये जो आपका एम्प्टी सेट होता है ना, ये एम्प्टी सेट हमेशा इसे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। चलो अभी इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है बच्चों। देखो तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। ये क्या दिया है बच्चों, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ बोथ क्लासेस 11th एंड 12th। तो मुझे बोलो बच्चों, ऐसे कुछ आपको स्टूडेंट मिलेगा जो कि एट ए टाइम क्लास 11th भी पढ़ेगा एंड क्लास 12th भी पढ़ेगा। चीज़ों को समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एक एम्प्टी सेट, और वी कैन से नल और वॉइड सेट, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना कि ऐसे तो कोई नहीं कि ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं जो कि क्लास एट ए टाइम क्लास 11th भी पढ़ेगा, क्लास 12th भी पढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे कि x इज ए स्टूडेंट ऑफ बोथ द क्लासेस, इट विल बी ए एम्प्टी सेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल लेते हैं। x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो मुझे बोलो बच्चों, और नेचुरल नंबर सब क्या क्या होता है। और नेचुरल नंबर आपका होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो मुझे बोलो बच्चों, ये जो और नेचुरल नंबर क्या 2 से डिविजिबल होगा क्या, क्योंकि ये तो और नंबर है ना, आपका इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो ये सारा और नेचुरल नंबर ये थोड़ी आपका 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एम्प्टी सेट, और इसके अंदर क्या रहेगा, अंडा, यानी कि 0, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं रहेगा। चीज़ें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है 5 का सिंबल। तो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। तो बच्चों ये था आपका एम्प्टी और नल और वॉइड सेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, सेम सिंपल सा चीज़, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा बच्चों कि एक सेट को फाइनाइट सेट कब बोलेंगे, जब उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब वो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा सारे एलिमेंट को हम काउंट कर पाएंगे, सिंपल सा चीज, ठीक है। सपोज समवन इज राइटिंग सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, कि एक ईयर पे जितने मंथ्स है सब मंथ, टोटल कितना मंथ है, 12 मंथ, ठीक है ना, एनीवन कैन काउंट इट, ठीक है। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, किसी भी एक सेट, ठीक है, किसी भी एक सेट के अंदर जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, फाइनाइट सेट। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। सपोज इफ आई राइट a इक्वल टू, इफ आई राइट a B C D, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों एक सेट ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, ठीक है, कि हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका एग्जांपल ऑफ ए फाइनाइट सेट। सिमिलरली इनफाइनाइट सेट क्या होगा, सेम चीज। इनफाइनाइट होगा आपका कि ये ऐसे एक सेट है जो कि सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। जैसे कि मैं बोलूंगा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, दुनिया में जितने नेचुरल नंबर है सारे नेचुरल नंबर का सेट। तो मुझे बोलो बच्चों, क्या आप बता पाएंगे कि टोटल कितना नेचुरल नंबर होता है।
ठीक है ना। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं लिखूँ b इक्वल टू, इफ आई राइट 1 2 3 4 अप टू, अगर मैं इनफाइनाइट तक लिख रहा हूँ, तो यह हो जाएगा आपका एग्जाम्पल ऑफ एन इनफाइनाइट सेट। सपोज यू आर सेइंग सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना, सेट ऑफ रियल नंबर, वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये ठीक है बच्चों, तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन, सॉरी एग्जांपल देखे थे, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट और इनफाइनाइट इफ इट हैज फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। सिंपल सी चीज, ठीक है। जब किसी भी एक सेट को, ठीक है, किसी भी एक सेट पे जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा देन उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनफाइनाइट सेट। सिंपल सा चीज, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। ये है आपका इक्वल सेट। देखो बच्चों, इक्वल सेट क्या बोल रहा है, किसी भी दो सेट, सेट ए एंड सेट बी, ध्यान से सुनना, किसी भी एक सेट, सेट ए एंड सेट बी, ये दो सेट को हम कब इक्वल सेट बोलेंगे, ये दोनों सेट का हम कब इक्वल सेट बोलेंगे, जो ए का, ध्यान से सुना, जब ए का सारे एलिमेंट बी में होगा एंड बी का सारे एलिमेंट ए में होगा। चीजों को समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि किसी भी दो सेट ए एंड बी, ये दोनों को कब हम इक्वल बोलेंगे बच्चों, जब ए का सारे एलिमेंट बी में है एंड बी का सारा एलिमेंट ए में है, ठीक है। एंड अगर ऐसे होगा तो दोनों में क्या, दोनों का कार्डिनलिटी भी सेम होगा। कार्डिनलिटी यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। चीजों को समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या बोल रहा है बच्चों, कि यहाँ देख लेते हैं, टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, two set A and B are said to be equal if every element of A is also an element of B, ठीक है। if every element of A is also an element of B, आप आगे भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं and every element of B is also an element of A, ये चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। सो ये था आपका इक्वल सेट। तो इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, इफ आई राइट A इक्वल टू 1 2 B इक्वल टू 1, देखो बच्चों, ए में भी जो भी एलिमेंट है बी में भी सेम ही एलिमेंट है, क्योंकि ए का सारे एलिमेंट बी में है, बी का सारे एलिमेंट ए में है, देन ये दोनों सेट का हम क्या बोलेंगे बच्चों, इक्वल सेट। आप आपके हिसाब से भी ले सकते हैं। और एक चीज देखो बच्चों, सपोज समवन इज राइटिंग ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, समवन इज राइटिंग ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 2, ठीक है, बी इक्वल टू 1 2। अब मुझे बोलो बच्चों, ए इक्वल टू बी होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो बी का सारे एलिमेंट ए में है, ध्यान से सुना, बी का सारे एलिमेंट ए में है लेकिन ए का सारे एलिमेंट बी में है, क्योंकि ये जो एलिमेंट 3 है ना बच्चों, ये 3 एलिमेंट बी में नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इक्वल सेट का मतलब क्या है कि ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए एंड दोनों का कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए। कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अभी देखो बच्चों, ए में कितना एलिमेंट था 3, बी में कितना एलिमेंट है 2, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होगा। सो ये था बच्चों कुछ टाइप्स ऑफ सेट जो कि हम पहले देखे थे, एम्प्टी सेट, नल और वॉइड सेट, देन उसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, देन एम्प्टी सेट। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट एंड बिफोर दैट तो ये आप लिख लेना, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज जो आपका 1.2 है ये आप खुद सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू।